ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे नए साल के आरंभ की। अब कुछ ही दिनों में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल आरंभ होने वाला है। साल 2023 समापन की ओर है, जो कि आपको बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें देकर जा रही है। बहुत कुछ अच्छा सिखा कर जा रही है, बहुत अच्छे अनुभव देकर जा रही है। और हम सभी अब तैयारी में लगे हुए हैं नए साल के आगमन की। जो आने वाला साल है वह हमारा अच्छा बीते और आने वाले साल में हमारे घर में माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा हो, घर में बरकत हो, घर में सुख समृद्धि आए तथा जीवन में हम सभी उन्नति करें। ऐसी ही कामना के साथ हम सभी नए साल की शुरुआत करते हैं और नए साल में हर वो अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है कि इसे करने से हमारा साल अच्छा बीतेगा। क्योंकि कहा जाता है कि नए साल के पहले दिन हम जो जो कार्य करते हैं पूरे साल भर हमें उसी अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है और उसी अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि नए साल के प्रारंभ में आपको वो कौन से ज़रूरी कार्य है जो करने चाहिए, जिससे आपको पूरे साल भर शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे, आपका पूरा साल अच्छा बीते, घर में सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके घर में बरसे। इस बार 1 जनवरी सोमवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार का दिन समर्पित होता है महादेव को। तो बहुत ही सुंदर दिन के साथ साल की शुरुआत हो रही है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि महादेव का नाम जब आया है तो उनके नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लगाएं। महादेव की कृपा से आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। सबसे पहले कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जब हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारा पूरा दिन जाता है। तो नए साल के दिन जैसे ही आप प्रातःकाल जागते हैं तो कोई बेकार की चीज़ें ना देखकर, कोई बेकार की बातें मन में ना सोचकर सबसे पहले आप अपने इष्ट, अपने आराध्य का स्मरण करें। जैसे ही आप प्रातःकाल जागते हैं, जागते ही बिस्तर पे ही बैठे बैठे पहले मोबाइल को भी नहीं छूना है। आप पहले ही जाग जाएं और जागते ही पहले भगवान का स्मरण करें, अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करें। हमारे हाथ के हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती तथा गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रातःकाल जो हम दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यही है कि आप अपने हथेलियों के दर्शन करके दिन का शुरुआत करें। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसको अगर आप नियम बना लेते हैं इस पूरे नए साल में करने का तो आपका भाग्योदय होगा। तो ये कार्य प्रातःकाल जागते ही करें। इसके बाद जो आपके नित्य के कार्य होते हैं घर के प्रतिदिन के, वो सारे कार्य करने के बाद जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान के पश्चात सबसे पहले आप घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। इससे पहले ओम गणेशाय नमः मंत्र का एक बार स्मरण करें और स्वास्तिक का निर्माण करें। अगर स्वास्तिक पहले से बना हुआ है इसे पोंछकर पुनः नए स्वास्तिक का निर्माण करें। हो सके तो आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। तोरण की व्यवस्था एक दिन पहले से आप करके रख सकते हैं। तोरण बनाकर रख लीजिए। इसके बाद जैसे प्रातःकाल आप स्नान करते हैं तो प्रातःकाल क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है इसलिए आप चाहे तो पहले बना के रख लें, या फिर अगर आप मैनेज कर सकते हैं प्रातःकाल ही बनाकर लगाना चाहे तो प्रातःकाल एक तोरण बनाकर लगा दें। अब आप अपने घर में तुलसी जी की पूजा कर ले, घर के मंदिर में जो आपको पूजन करना है कर ले। आज के दिन जो आप घर में पूजन करेंगे तो आज के दिन कुछ मीठा अवश्य बनाएं। आप चाहे तो बाज़ार से भी लाकर मिठाई रख सकते हैं, नहीं तो आप घर पे कुछ मीठा बनाकर भगवान को आज के दिन भोग लगाएं। सोमवार का दिन है, यदि घर के आसपास शिवालय है तो शिवालय में जाकर भगवान का सुंदर से अभिषेक करवाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि आपका जो यह नया साल है आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बेहतर साबित हो। ठीक है, तो आप प्रातःकाल जागेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, घर के जो नित्य के कार्य है करने के बाद स्नान करके घर के मुख्य द्वार पर तोरण और स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, घर की पूजा करेंगे। अगर घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है तो शिवालय में जाके पूजन करें। नहीं है तो घर में अगर शिवलिंग स्थापित कर रखी है आपने तो घर में शिवलिंग की सुंदर से अभिषेक कर लें, उनका सुंदर से पूजन कर लें। और जो भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन घर में
स्वयं से कुछ मीठा बनाकर हो सके तो भगवान को चढ़ाएं। साल का पहला दिन है, ताकि पूरे साल भर आपके जीवन में मिठास बनी रहे। तो ये कार्य करने हैं। इसके बाद आज के दिन देखिए, हम सभी अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो अपने साथ साथ और जीवों के बारे में सोचते हैं। तो आज के दिन किसी गौशाला में जाकर आप गौ माता के लिए कुछ दान कर दें, या फिर रोटियां बनाकर ले जाकर, या फिर हरे चारे ले जाकर गौ माता को दे सकते हैं, या फिर आपके द्वार पर यदि गौ माता आती है तो इन्हें एक रोटी अवश्य खिलाएं। घर में जो चिड़िया पंछी आते हैं उनके लिए कुछ दाना निकाल कर रख दें। ये छोटी छोटी कार्य हैं जो आपको करने हैं। इसके बाद आप जैसे आपकी पूजा वगैरह हो गई, घर में जितने बड़े हैं सबके चरण स्पर्श करके आप उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जीवन में सुखी रहने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद होना साथ में बहुत आवश्यक है। और ये चीज़ आप स्वयं तो करें ही, घर में जितने बच्चे हैं उनको भी सिखाएं। अभी से हम बच्चे को जैसा सिखाते हैं उनमें वैसे ही संस्कार आते हैं, तो अभी से उनको इन चीज़ों की आदत डलवाएं। इसके बाद आज जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सुंदर से श्रृंगार करें। जो भी आपकी सुहाग की चीज़ें हैं, जैसे आलता, बिछुआ, मंगलसूत्र, मांग भर के सिंदूर, चूड़ी इत्यादि, ये सारी चीज़ें धारण करके रखें, ताकि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से पूरे साल भर आपका सौभाग्य ऐसे ही चमकता रहे। और आज के दिन घर में बहुत सुंदर सुंदर पकवान जो आपके घर के सदस्यों को पसंद है, अच्छा अच्छा भोजन बना के खाएं, जिससे कि पूरे साल भर माता अन्नपूर्णा आपके घर में ऐसे ही अन्न और धान्य की बरसात करती रहे। हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ आज के दिन किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में, या फिर अपने गुरु के आश्रम हो सके तो जाइए। वैसे नया साल का दिन है, बाहर जाना बहुत कम ही हो सकता है, क्योंकि हम घर में ही, आजकल लोग ज़्यादातर घर में ही रहकर समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो जैसा हो सके आप देख लीजिएगा। हो सके तो मंदिर चले जाए, प्रातःकाल नहीं जा सकते तो शाम के समय जा सकते हैं तो शाम को जा। इसके अलावा आज के दिन आप, क्योंकि बहुत से लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, नया दिन है, अच्छा अच्छा भोजन करने के चक्कर में नॉनवेज का सेवन करते हैं। एक तो सोमवार का दिन है, और दूसरी बात आपको ऐसा नहीं करना है। नए साल की शुरुआत किसी जीव हत्या, अपने स्वार्थ के लिए हम किसी जीव की हत्या करें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये करने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भले आप भोजन थोड़ा कम ही प्रकार के बनाएं घर में, लेकिन घर में आप आज के दिन शांति बनाए रखें। घर में बेवजह कलेश या फिर बेवजह की किटपिट ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक नए साल की शुरुआत करें, ताकि पूरा साल आपका ऐसे ही प्रेम और शांति के साथ बीते। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।